एक बात सीधा बोलता हूँ, जिस चीज का तुम वेट कर रहे हो ना, वो कभी आने वाला नहीं है। ना कोई परफेक्ट टाइम आएगा, ना कोई बंदा आके तुम्हें पुश करेगा, ना कोई सिचुएशन मैजिकली ठीक होगा। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है कि वो सब आएगा, तुम वेट कर रहे हो मोटिवेशन का, तुम वेट कर रहे हो एक दिन सडनली तुम्हारा मूड बन जाएगा, तुम वेट कर रहे हो एक दिन लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी और तुम सीरियस हो जाओगे। पर सच ये है, तुम वेट नहीं कर रहे, तुम डिले कर रहे हो। और डिले का एक ही रिजल्ट होता है, रिग्रेट। अभी तुम्हें लग रहा है टाइम बहुत है, कल कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूंगा, अभी मूड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम हर बार स्टार्ट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर बार स्टार्ट पोस्टपोन कर रहे हो। और हर बार पोस्टपोन तुम्हें थोड़े और वीक बना देते हैं। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे एक पैटर्न सीख लेता है, सोचना पर करना नहीं। और जब ये पैटर्न सेट हो जाता है ना, तुम प्लान करने में एक्सपर्ट हो जाते हो, एक्सिक्यूशन में जीरो। तुम YouTube वीडियो देखते हो, रील सेव करते हो, नोट्स बनाते हो और तुम्हें लगता है तुम इम्प्रूव कर रहे हो। लेकिन सच क्या है, तुम प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, प्रोडक्टिव बन नहीं रहे। ये डिफरेंस समझ लो, फील और रियलिटी दोनों अलग चीजें हैं। तुम फील कर सकते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो, जब अलार्म बजता है और तुम स्नूज कर देते हो तब रियलिटी डिसाइड होती है। तुम फील कर सकते हो तुम फोकस्ड हो, पर जब फोन उठा के तुम रैंडम स्क्रॉल करने लगते हो तब रियलिटी डिसाइड होती है। और रियलिटी हर्ष होती है, वो तुम्हारे इंटेंशन नहीं देखती, वो तुम्हारे एक्शन देखती है। और अभी के टाइम में एक और प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन का लेवल इंसेन हो चुका है। तुम्हारा फोन सिर्फ डिवाइस नहीं है, वो एक एस्केप डोर है। जब भी अनकंफर्टेबल फील होता है उसे खोल देते हो, थोड़ा स्ट्रेस स्क्रॉल, थोड़ा बोर स्क्रॉल, थोड़ा प्रेशर स्क्रॉल। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक चीज सीख लेता है, अवॉइड डिस्कम्फर्ट एट ऑल कॉस्ट। पर आयरनी देखो, ग्रोथ का मतलब ही होता है डिस्कम्फर्ट। मतलब तुम जो चीज अवॉइड कर रहे हो वही तुम्हें ग्रो करा सकती है। इसलिए तुम स्टक हो, तुम वीक नहीं हो, तुम ट्रेंड हो, ट्रेंड टू एस्केप, ट्रेंड टू डिले, ट्रेंड टू चूज इजी। और जब तक ये ट्रेनिंग चेंज नहीं होती तब तक रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, तुम्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आएगा, ना कोई मेंटोर सडनली लाइफ में आएगा जो तुम्हें उठा के सक्सेसफुल बना दे, ना कोई दोस्त आके तुम्हें पुश करेगा जब तक तुम खुद नहीं चाहते। और ना ही दुनिया तुम्हारे स्ट्रगल को समझने वाली है। दुनिया बिजी है, हर कोई अपनी लाइफ में लगा हुआ है। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी है। और ये सुन के तुम्हें थोड़ा हैवी फील लगे, पर यही ट्रूथ है जो तुम्हें फ्री कराता है। क्योंकि जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो कि कोई नहीं आने वाला, उसी मोमेंट तुम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। तब तुम्हें ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होता, ना सिचुएशन, ना लोग, ना लक, सिर्फ तुम। और यहीं से गेम स्टार्ट होती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम वेट करते रहोगे या बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। पर बिल्ड करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि बिल्ड करने के लिए तुम्हें अपने आप से फाइट करनी पड़ेगी। रोज, हर दिन, हर डिसीजन पे। जब अलार्म बजे और दिमाग बोले सो जाओ तब तुम्हें उठना पड़ेगा। जब काम बोरिंग लगे और माइंड बोले बाद में करेंगे तब तुम्हें बैठना पड़ेगा। जब कोई नहीं देख रहा होगा तब भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही असली टेस्ट होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम क्या करते हो। और अभी के टाइम में लोग यही फेल हो जाते हैं। उन्हें ऑडियंस चाहिए होती है, उन्हें वैलिडेशन चाहिए होती है, उन्हें प्रूफ चाहिए होती है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर ट्रूथ ये है, प्रोग्रेस साइलेंट होती है, वो लाउड नहीं होती, वो स्लो होती है, बोरिंग होती है, रिपीट होती है। और इसी वजह से लोग उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए। पर सक्सेस एक्साइटमेंट से नहीं आता, सक्सेस रिपीटेशन से आता है, सेम काम बार बार करने से आता है। और यहीं पे ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा। पर एक्चुअली अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, बस विजिबल नहीं होता। इसलिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है। पर पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब होता है काम करते रहना बिना इमीडिएटली रिवॉर्ड के। और ये इजी नहीं है। पर यही डिफरेंस है एवरेज और डेंजरस इंसान में। एवरेज इंसान मूड पे काम करता है, डेंजरस इंसान सिस्टम पे काम करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता मन है या नहीं, काम होना चाहिए। और जब ये माइंडसेट आ जाता है ना, तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। पर ये एक दिन में नहीं आता, ये बिल्ड होता है स्लो, कंसिस्टेंटली। और यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि अब जो बात आएगी वो सिर्फ माइंडसेट नहीं होगा, वो होगी एक्सिक्यूशन का एग्जैक्ट सिस्टम। कैसे तुम अपने आप को फोर्स नहीं, स्ट्रक्चर से कंट्रोल करते हो। कैसे तुम डिस्ट्रैक्शन को हटाते हो बिना विल पावर पे डिपेंड किए। और कैसे तुम अपनी लाइफ को रैंडम से कंट्रोल मूड में ले जाते हो।
तो अब बात सीधी है, या तो तुम वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो, या फिर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल में लोगे। बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जो लोग ट्राई करते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं करते। चेंज तब होता है जब तुम डिसाइड करते हो कि अब जो चल रहा है वो और नहीं चलेगा। और डिसीजन का मतलब होता है रूल, अपनी लाइफ के रूल, ना मोटिवेशन, ना मूड, ना एक्सक्यूजन, सिर्फ रूल। सबसे पहला रूल है सुबह का कंट्रोल। अगर तुम अपनी मॉर्निंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अलार्म बजता है और तुम स्नूज कर देते हो, ये छोटी बात नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अपने ही डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए फिक्स करो, अलार्म बजे ना, उठना ही है। नो निगोशिएशन। दिमाग बोले 5 मिनट और, तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं। यहीं से कंट्रोल स्टार्ट होता है। दूसरा रूल, डिस्ट्रैक्शन को सिस्टम से हटाओ, विल पावर से नहीं। विल पावर फेल से होता है। सिस्टम काम करता है, फोन तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो उसे दूर रखो। काम के टाइम फोन को दूसरे रूम में, सिंपल। तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, तुम एनवायरनमेंट को स्मार्ट बना रहे हो, और स्मार्ट एनवायरनमेंट वीक इंसान को भी कंसिस्टेंट बना देता है। तीसरा रूल, डेली नॉन निगेटिव काम। रोज एक काम, चाहे कुछ भी हो, कंप्लीट होना ही चाहिए। मूड हो या ना हो, टाइम हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, वो काम होगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी तब बिल्ड होती है जब तुम कंडीशन के बिना काम करते हो। अगर तुम हर बार कंडीशन लगाते रहोगे, जब मन करेगा तब काम करूंगा, तो कभी भी कुछ नहीं होगा। इसलिए एक काम फिक्स करो, जिम, स्टडी, स्किल्स, कुछ भी, पर रोज, विदाउट फेल। चौथा रूल, बोरिंग एक्सेप्ट करो। तुम्हें लगता है लाइफ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं, लाइफ प्रोडक्टिव होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग मोमेंट साइड इफेक्ट होते हैं, कोर प्रोसेस बोरिंग होता है। सेम काम, सेम जगह, सेम रूटीन। और अगर तुम बोरिंग हैंडल नहीं कर सकते तो तुम ग्रोथ हैंडल नहीं कर सकते, सिंपल। पांचवा रूल, फीडबैक फ्रॉम रियलिटी नॉट फीलिंग्स। तुम्हें लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, पर रियलिटी क्या बोल रही है? रिजल्ट आ रहा है या नहीं? स्किल इंप्रूव हो रही है या नहीं? बॉडी चेंज हो रहा है या नहीं? अगर आंसर नहीं है तो तुम काम नहीं कर रहे, तुम बस बिजी हो, और बिजी रहना प्रोग्रेस नहीं होता। ये सब रूल सुनने में सिंपल लगते हैं, पर प्रॉब्लम ये है तुम इन्हें फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें फ्रीडम चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, पर सच क्या है? तुम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी हैबिट के कंट्रोल से जी रहे हो। और हैबिट चेंज करने के लिए तुम्हें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टार्ट में अनकंफर्टेबल लगेगा, लगता है ये मैं नहीं हूँ, पर धीरे धीरे यही तुम बन जाओगे। पर यही गोल है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करना, ना सिर्फ रिजल्ट आएगा जब आइडेंटिटी चेंज होगी। और आइडेंटिटी तब चेंज होगी जब तुम बार बार सेम एक्शन लेते हो, इवन जब मन नहीं करता, इवन जब कोई नहीं देख रहा होता, इवन जब रिजल्ट नहीं आ रहा। और एक पॉइंट के बाद तुम्हें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगी। और तब तुम समझोगे डिसिप्लिन कोई स्ट्रगल नहीं था, वो एक सिस्टम था जो तुमने बिल्ड किया। और जब सिस्टम बिल्ड हो जाता है तो लाइफ सिंपल हो जाती है, क्लियर हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। अब लास्ट बात, तुम्हारे पास अब भी चॉइस है, या तो तुम ये सब सुन के इंस्पायर्ड फील करो और कल भूल जाओ, या फिर तुम आज से एक रूल पिक करो और उसे फॉलो करो। बस एक। परफेक्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करने की जरूरत है। और याद रखना, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं कर रहा, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और यही तुम्हारी फ्रीडम है। इसलिए काम करो चुपचाप, कंसिस्टेंटली, और जब रिजल्ट आए तो बोलना मत, देखने दो। अब सब बात क्लियर है, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें पता है कहाँ गलती हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें पता है कि अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या तो रिपीट करते हो जो कल किया था, या फिर तोड़ देते हो जो कल तुम्हें रोक रहा था। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। और सच ये है, तुम्हें पुश करने के लिए कोई नहीं आने वाला, ना कोई परफेक्ट मूवमेंट, ना कोई परफेक्ट माइंडसेट, सिर्फ एक डिसीजन, और वो डिसीजन सिर्फ तुम ले सकते हो आज, अभी, इसी मोमेंट। क्योंकि जितना तुम डिले करोगे उतना तुम वीक होते जाओगे, और जितना तुम एक्ट करोगे उतना तुम कंट्रोल वापस लोगे। इसलिए चूज करो, कंफर्ट या कंट्रोल, एवरेज या एक्सिक्यूशन, वेट करना या बिल्ड करना। जब तुम डिसाइड कर लोगे तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो इंसान एक बार सीरियस हो जाता है ना, वो फिर एक्सक्यूज पे वापस नहीं जाता। मैं हूँ युवराज वेदांत, और याद रखना, तुम्हें परफेक्ट बनना नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, यू एदर बिल्ड योरसेल्फ और यू स्टे वेयर यू आर। सो स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट बिकमिंग।